हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह किसान बहुत ही अमीर था और लोगों की बहुत मदद किया करता था एवं दान पुण्य भी किया करता था। कुछ समय बाद वह किसान गरीब हो गया और इतना गरीब हो गया कि वह अपनी खेती में जो भी अनाज उगाता उससे उसके घर और परिवार का खर्च अच्छे से चल नहीं पा रहा था। फिर भी वह अपनी गरीबी के भी दौरान लोगों की मदद किया करता था और वह किसान भगवान में बहुत विश्वास रखता था। वह किसान जब भी मंदिर जाता तो भगवान से बस एक ही बात कहता कि भगवान, मुझको इतना देना कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। क्या सब भगवान सुनते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, जब वह किसान रात में सो रहा था तो उसने सपने में देखा कि उसके घर भगवान आए हुए हैं और उससे यह कह रहे हैं कि कल तुम्हारे घर एक साधु महाराज आएंगे। जब वह साधु महाराज तुम्हारे घर आए, तुम अपने घर का दरवाजा खुला रखना और जब तुम्हारे घर के अंदर वह साधु महाराज प्रवेश कर जाए तब तुम उनके सर पर डंडे से स्पर्श करना। फिर वह साधु महाराज सोने के बन जाएंगे। उस किसान ने सपने वाली बात को सच माना और अगले दिन ऐसा ही किया। उसने अपने घर के दरवाजे खुले रखे और एक साधु महाराज फिर उसके घर आए। जब वह साधु महाराज उसके घर के अंदर प्रवेश कर गए तब उस किसान ने एक डंडे से साधु महाराज के सर के पीछे स्पर्श किया, जिसके कारण वह साधु महाराज सोने के बन गए। यह सारी चीजें एक नाई बाल काटने वाला देख रहा था और उसने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति किसी साधु के सर पर डंडा मारने से वह साधु सोने का बन जाता है तो अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। क्योंकि वह नाई जो है उस दिन उस किसान के घर पर उस किसान के बाल काटने के लिए आया हुआ था। फिर वह नाई ने ऐसा ही किया और अगले दिन जा करके बहुत सारे साधुओं को यह न्योता दे आया कि वह उनके घर पर आए, क्योंकि वह साधुओं को भोजन कराना चाहता और उनको दान दक्षिणा देना चाहता। जब वह नाई साधुओं को बुलाने गया तब साधुओं ने सोचा कि यह नाई आज इसको क्या हो गया है। इसने आज तक तो कभी भी एक पैसा दान नहीं किया। आज यह अचानक से हम लोगों को बुला करके भोजन करा रहा है और दान पुण्य करने की बात कर रहा है। खैर, साधु महाराज नाई के द्वारा बताए हुए
उसके घर पहुंच गए। जब काई एक साधु उस नाई के घर के अंदर प्रवेश कर गए, तब वह नाई ने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और उसके बाद उसने एक डंडे की व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। उस डंडे से उस नाई ने उन साधुओं के सर पे मारना शुरू कर दिया। यह सब देख करके वह साधु तो पहले कुछ समझ नहीं पाए और कुछ नहीं बोले, पर जब वह नाई बराबर इसी तरह करता रहा, तब साधुओं को बहुत गुस्सा आया और उन लोगों ने उस नाई को बहुत मारा और मार करके अपनी कुटिया में वापस चले आए। दोस्तों, तो यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। दूसरों की नकल तभी करना चाहिए जब हमें उस बात की पूरी जानकारी हो। अगर हमें किसी बात की पूरी जानकारी नहीं, तो हमें नकल नहीं करनी चाहिए और वैसे भी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो नकल करने से भी वह पूर्णतः उस चीज को सही से नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।